एमसीएस आईएएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? ऑप्शन है ए रवि राय, बी बलिराम भगत, सी एम अनंत सयानम आयंगर, डी जी लक्ष्मण। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी एम अनंत सयानम आयंगर। प्रश्न 2, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थीं? ए सुषमा स्वराज, बी मीरा कुमार, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुमित्रा महाजन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी मीरा कुमार। प्रश्न 3, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं? ए भारत का राष्ट्रपति, बी भारत का वित्त मंत्री, सी लोकसभा का स्पीकर, डी राज्यसभा का सभापति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी लोकसभा का स्पीकर। प्रश्न 4, लोकसभा के सम्मेलनों की अध्यक्षता कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी स्पीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी स्पीकर। प्रश्न 5, मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का सबसे युवा अध्यक्ष बना? ए सुमित्रा महाजन, बी पी ए संगमा, सी मीरा कुमार, डी गंती मोहन चंद्र बलयोगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी गंती मोहन चंद्र बलयोगी। प्रश्न 6, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 25 वर्ष। प्रश्न 7, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी उपराष्ट्रपति, डी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी राष्ट्रपति। प्रश्न 8, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है? ए 21 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 25 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 25 वर्ष। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? ए राज्यसभा अध्यक्ष, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी राष्ट्रपति, डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न 10, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में शामिल हैं? ए 10 सदस्य, बी 20 सदस्य, सी 30 सदस्य, डी 40 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 30 सदस्य। प्रश्न 11, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ए 265, बी 266, सी 267, डी 268। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 267। प्रश्न 12, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है कौन? ए अकेले उच्चतम न्यायालय, बी अकेले उच्च न्यायालय, सी सभी न्यायालयों द्वारा, डी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 13, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? ए राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा, बी संसद के अधिनियम द्वारा, सी भारत के संविधान में संशोधन द्वारा, डी उच्चतम न्यायालय से प्रतिवेदन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी संसद के अधिनियम द्वारा। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी लोकसभा के विपक्ष का नेता, सी राज्यसभा का सभापति, डी लोकसभा का स्पीकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी लोकसभा का स्पीकर। प्रश्न 15, भारत में सबसे उच्च और अंतिम न्यायिक अदालत कौन सी है? ए उच्चतम न्यायालय, बी उच्च न्यायालय, सी मार्शल कोर्ट, डी सत्र अदालत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उच्चतम न्यायालय। प्रश्न 16, वरीयता क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे उच्च प्रोटोकॉल किसे मिलता है? ए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को, बी भारत रत्न प्राप्तकर्ता को, सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, डी राज्यसभा के उपाध्यक्ष को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को।
प्रश्न 17, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थीं? ए. राधा चौहान, बी. जयंती नटराजन, सी. सुषमा स्वराज, डी. मीरा कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. मीरा कुमार। प्रश्न 18, बैठक को अस्थायी तौर पर निलंबित करना क्या कहलाता है? ए. विघटन, बी. स्थगन, सी. सत्रावसान, डी. इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. स्थगन। प्रश्न 19, अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कितने सदस्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है? ए. 30 सदस्य, बी. 40 सदस्य, सी. 50 सदस्य, डी. 60 सदस्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 50 सदस्य। प्रश्न 20, प्रश्नकाल किस समय प्रारंभ होता है? ए. 10 बजे, बी. 11 बजे, सी. 12 बजे, डी. 1 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 11 बजे। प्रश्न 21, संसद में कुल सत्रों की संख्या है? ए. 2 सत्र, बी. 3 सत्र, सी. 4 सत्र, डी. 5 सत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. 3 सत्र। प्रश्न 22, निरंतर कितने दिनों तक बिना अनुमति के यदि कोई संसद सदस्य अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी? ए. 40 दिन, बी. 50 दिन, सी. 60 दिन, डी. 80 दिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. 60 दिन। प्रश्न 23, सत्रावसान की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाती है? ए. लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, बी. राज्यसभा सभापति द्वारा, सी. राष्ट्रपति द्वारा, डी. प्रधानमंत्री द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. राष्ट्रपति द्वारा। प्रश्न 24, संविधान के किस अनुच्छेद में संचित निधि का प्रावधान है? ए. अनुच्छेद 265, बी. अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में, सी. अनुच्छेद 267, डी. अनुच्छेद 270। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. अनुच्छेद 266 के क्लॉज 1 में। प्रश्न 25, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक लेखा समिति से संबंधित है? ए. अनुच्छेद 266, बी. अनुच्छेद 267, सी. अनुच्छेद 268, डी. अनुच्छेद 265। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. अनुच्छेद 266। प्रश्न 26, शून्यकाल किस समय शुरू होता है? ए. 12 बजे, बी. 1 बजे, सी. 2 बजे, डी. 11 बजे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 12 बजे। प्रश्न 27, भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में भारत की केंद्र सरकार के अधिकार किस अनुच्छेद पर आधारित हैं? ए. अनुच्छेद 256, बी. अनुच्छेद 260, सी. अनुच्छेद 263, डी. अनुच्छेद 272। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी. अनुच्छेद 260। प्रश्न 28, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? ए. 65 वर्ष, बी. 58 वर्ष, सी. 60 वर्ष, डी. 62 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए. 65 वर्ष। प्रश्न 29, एक राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? ए. राज्यपाल, बी. मुख्यमंत्री, सी. राष्ट्रपति, डी. भारत का मुख्य न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी. राष्ट्रपति। प्रश्न 30, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? ए. मुख्यमंत्री, बी. महाधिवक्ता, सी. राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, डी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। उम्मीद है प्रश्नों की यह श्रृंखला आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।